Good morning, students. We are going to start our first chapter of SST, Our Country India. Our Country India, हमारा देश भारत. You all know that our country name is India. First, we read the chapter. I am going to read the first stanza. After that, I will explain this. Okay? India, our country, is unique in its physical and cultural diversities. It lies in the central part of South Asia. The southern part of India is a peninsula. It has the Bay of Bengal to its east, the Arabian Sea to its west, and the Indian Ocean in the south. Let's explain. इंडिया, भारत, हमारा देश एक बहुत ही अनोखा फिजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज लिए हुए है. मीन्स फिजिकल मीन्स बनावट इसकी कैसी है, भूभाग कैसे है, इस पे कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी है, कहीं पहाड़ है. और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, जगह जगह जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है. जो जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप यूपी में हैं और आप बिहार आपके नेबर में, या फिर किसी और स्टेट में, तो वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटीज है. मीन्स हम अलग हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे पहनाव अलग हैं, हमारे त्योहार कुछ अलग हो सकते हैं, पर हम क्या हैं, एक भारतीय हैं. हम सब क्या हैं, भारत के नागरिक हैं. तो यहाँ भारत में जितने स्टेट्स हैं उतने जो उनके कल्चर है वो अलग अलग हो सकते हैं, पर वो सब क्या है, एक है. इट्स लिव्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया. वी नो दैट वी आर लिविंग इन विच कॉन्टिनेंट, एशिया. सो साउथ एशिया के सेंट्रल पार्ट में इंडिया है. द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. पेनिनसुला मीन्स what is the meaning of peninsula? Peninsula means the part of land which around water. जो ऐसा भूभाग, ऐसी जमीन जो लगभग सभी तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसको बोलते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप. पेनिनसुला साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स जो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीप, बट यहाँ पे क्या है, हिमालय. It has Bay of Bengal in the east, Arabian Sea in the west, and Indian Ocean in the south. The Great Himalayan Range from its boundary in the north. और यहाँ और यहाँ तो पानी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये आपका क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये आपका इंडियन ओशियन हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ सारे हिमालय की पहाड़ियाँ. The Andaman and Nicobar Island is the Bay of Bengal and Lakshadweep Island is the Arabian Sea are the Indian islands. Kanyakumari is the southernmost part of the mainland of India, and the southernmost tip of India is Gamaliel Point or Indira Point, which is a part of the Great Nicobar Island. It is here. ये आपका फिजिकल डिवीजन हुआ. और इसमें मेन पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा इंडिया है वो साउथ एशिया के मध्य में सेंट्रल पार्ट में स्थित है, और लगभग इसके सब तरफ पानी है, जल से घिरा हुआ है. इसलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं, जिसमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ पार्ट में सिर्फ पानी है, और ऊपर के पार्ट में मतलब नॉर्थ पार्ट में हिमालय पर्वत है. कितने आइलैंड है ये आपको पता है. नेक्स्ट, our country in the seventh largest is the seventh largest in the world in term of geographical area. और भौगोलिक
दृष्टि से अगर हम देखें, मतलब क्षेत्र से अगर हम देखें, तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व का। इट हैज बीन एन अट्रैक्शन टू द वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स। क्रिस्टोफर कोलंबस एन इंडियन एक्सप्लोरर एम टू फाइंड द सी रूट। यू नो दैट कि सी रूट की खोज किसने की थी? कोलंबस। He finally landed in the island group of North America and named it West Indies after India. जब वो इंडिया से गया तो जब वो नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड पे उतरा तो उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया आफ्टर इंडिया। द हिमालयन माउंटेन रेंज runs from north west to north east, forming a boundary with countries like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and India. हिमालयन माउंटेन रेंज को अगर हम देखते हैं पूरा नॉर्थ से वेस्ट और नॉर्थ से ईस्ट, तो इसकी बाउंड्रीज जो है वो किस किस कंट्रीज को टच करती हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, मतलब ये हिमालय है कहाँ तक है, इसकी बाउंड्रीज में कौन कौन से कंट्रीज हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया। It thus creates a distinctive landmarks known as the Indian subcontinent. India and its neighboring countries not only share the physical feature but also the climate, vegetation, cultural and economic traits. जो इंडिया और उसके पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो क्या है? वो सिर्फ फिजिकल फीचर्स ही नहीं शेयर करते हैं, वो क्लाइमेट, वेजिटेशन, संस्कृति, कल्चर और जो इकोनॉमिक ट्रेड्स हैं उनको भी शेयर करते हैं। इस तरह हमारा जो देश है वो अलग अलग स्टेट से भी हम अगर कंपेयर करें तो अलग अलग देशों से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे भी इंटरकनेक्टेड रहता है इन चीजों के थ्रू। किन चीजों के थ्रू? फिजिकल फीचर्स तो है ही, क्लाइमेट, वेजिटेशन, कल्चर और इकोनॉमिक ट्रेड्स। ओके, नेक्स्ट लोकेशन। लोकेशन, व्हाट इज लोकेशन? यू नो अबाउट द लोकेशन, आपने सुना भी होगा लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है, स्थित कहाँ है? इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो हमारी काल्पनिक रेखा इक्वेटर है, जो हम मानते हैं कि हमारे अर्थ के बीचों बीच से डिवाइड करती है 2 हेमिस्फीयर में। आपने पढ़ा है लास्ट पिछली कक्षा में कि वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो उस इक्वेटर, उस भूमध्य रेखा के किधर? नॉर्थ मतलब उत्तर में। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज आल्सो लोकेटेड द ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है इट इज आल्सो लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। और जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड है उसी को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। Thus India lies in the northeastern quarter of the world। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप देखिए इस फिगर में जो इंडिया है इक्वेटर के नॉर्थ मतलब ऊपर, ये नॉर्थ है, ऐसे होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये अगर इक्वेटर है, अगर इसको हम इक्वेटर मानते हैं तो इंडिया यहाँ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। तो इक्वेटर के नॉर्थ में है इंडिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फिजिकल फीचर्स इसके क्या क्या है? इंडिया इज अ लैंड विद ब्यूटीफुल लैंडफॉर्म्स सच एज हाई स्नो कवर्ड माउंटेन। इंडिया के पास बहुत ही सुंदर और आकर्षक लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स। हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहाँ जो बर्फ जमी रहती है वो उसकी सुंदरता को बढ़ाती है। वैलीज, रिवर्स, वाटरफॉल, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन, सी कोस्ट एंड आइलैंड। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिजिकल फीचर्स आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स। और इन सारे जितने फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, इसके अकॉर्डिंग हम इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, द ग्रेट हिमालयाज, द एबव ऑफ स्नो, जो हिमालय पर्वत है जो कि बर्फ से ढका है, एक वो पार्ट। दूसरा, द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिकॉज यहाँ हिमालय में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो यहाँ से इनका ओरिजिन है, जो यहाँ से निकलती हैं और आती हैं नॉर्दर्न पार्ट में, और इन नदियों की वजह से ये नॉर्दर्न पार्ट
यहाँ सारे खेती की जाती है, फार्मिंग बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स। थर्ड पार्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट, थार सबसे बड़ा डेजर्ट है भारत में, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरुस्थल जहाँ सिर्फ बालू हो, जहाँ वेजिटेशन नहीं होता है, बहुत मामूली होता है, कटीले पत्तों वाले पौधे वहाँ पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ लैकनेस ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए वो मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान जहाँ सिर्फ बालू हो। द कोस्टल प्लेन एंड द साउदर्न प्लेट्यू। इस तरह से ये 5 पार्ट में हम इंडिया को डिवाइड करते हैं। और ये आपने अभी क्या पढ़ा, इंडिया की लोकेशन, उसके फिजिकल फीचर्स और उसके बारे में कुछ, उसकी लोकेशन और उसके बारे में जितने भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज थे, अभी हम उनके बारे में देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटिकल डिवीजन।